चर्चा करेंगे कि जीव भोगता क्या है, भोगने वाला क्या है। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और सभी अपने अपने किताबों में निकाल लीजिए। आज का उच्चारण करेंगे। उच्चारण के पश्चात हम सभी अगले वाले छंद का उच्चारण और उसके साथ उसको समझेंगे भी। तो जिनके पास भी किताब नहीं है वो हमारी स्क्रीन पर देखें, आपके स्क्रीन पर भी मैंने शेयर किया हुआ है। उच्चारण करेंगे एक साथ, सभी मेरे साथ करें। जीविम जीवम दब्बम जिणवर वसहेण जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शीर्षा जीवो उपभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई टिक्काले चदुपाणा इंद्रियवल्मावाण पाणोय बवहारा सो जीवो निश्चयणय दो चेदना जस्य उभोगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षुव चक्षु हि दंसण मध केवलं नेयम् णाणं मठ्ठवियप्पं मदिसुदेयो हि अणाणिणाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्षवेयं च अट्ठ चदुणानि दंसण सामन्नं जीविलक्षणं भणियं भवहारा शोधनया शुद्धं पुण्यदंसणं नाणं वन्यरस पंचगंधा दोफासाठनिच्छया जीवे णो सन्ति यमुत्ति तदो भवहारा मुक्ति बंधादो। यह हाँ एक और पुग्गलकम मादीडम कत्ता व्यवहारे दो दुणी क्षय दो चेदणकम मानादा शुद्धया शुद्ध भावाणम। आज पढ़ेंगे जीव भोक्ता या जीव किस प्रकार से भोगता है, किसे भोगता है और किन कर्मों को भोगने वाला होता है। देखें, हमने जिस तरह कर्तृत्वपने को समझा, कर्तृत्वपने को समझने के लिए हमने यह समझा कि वह जीव तीन कारणों से, एक तो व्यवहार की अपेक्षा से, दूसरा अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, अथवा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से उसमें समझाया गया था। ठीक उसी तरह हम इसमें भी समझेंगे कि किन किन जीवों का भोगने वाला, किन किन वस्तुओं का भोगने वाला होता है यह जीव। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। उच्चारण करें मेरे साथ। भवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुम जेदी आदानी क्षयणयदो चेदन भावम खोवादस पूरा उच्चारण देखें मेरे साथ। भवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुम जेदी आदानी क्षयणयदो चेदन भावम खोवादस। ठीक है, इसमें अलग अलग करके इसको देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं।
व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम फलम पहुम जेदी आदा निश्चयनयदो चेदन भावम खु आदस्य। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, किन किन वस्तुओं का भोगने वाला यह जीव है, समझते हैं। जिन्होंने कल की क्लास समझी थी, ठीक उसी तरह आज की क्लास को मैं समझना है कि व्यवहारा व्यवहार नय से सुख दुखम, सुख अर्थात सुख और दुख, सुख और दुख रूप जो पुग्गल कम्म फलम, उद्गल कर्म के फल को, यानी जो कर्म थे, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था जो कर्म होते हैं वो कर्म पुद्गल हैं, पुद्गलों से परिवर्तित होकर के वह कर्म बनते हैं। पुद्गल ही एक प्रकार से कर्म हुआ करता है, इसलिए यहाँ कहा कि पुद्गल कर्म के जो फल हैं। अब उन कर्मों के फल कैसे होते हैं, कर्मों के फल जो हैं वो सुख और दुख रूप होते हैं। ठीक है, तो सुख और दुख रूप पुद्गल कर्म के फलों को पभुम जेदी भोगने वाला होता है या भोगता है। कौन, आधा आत्मा। यह जो हमारी जीव है, जो हमारी आत्मा है, वह आत्मा क्या करती है, उद्गल कर्म फलों को भोगने वाली होती है। जो हमने कर्म किए उन कर्मों को भोगने वाला होता, चाहे वह सुख रूप हो और चाहे वो दुख रूप हो। निश्चय दो, और निश्चय की अपेक्षा से चेतन भावम, चेतन भावों का आदस्य आत्मा पवुम जेदी भोगता है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो जिसने जो कर्म किए उन कर्मों के फलों को भोगने वाला होता है, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह अपने ही चेतन भावों को भोगने वाला होता है, वो अपने ही चेतन भावों को भोगता रहता है। हर्ष विषाद इत्यादि और अविनाशी अतीन्द्रिय सुख रूप सुखामृत आदि को वह भोगने वाला होता है। देखें गाथा में इसमें नहीं समझाया कि अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय है, परंतु नीचे भावार्थ में इन्होंने समझाया है। भावार्थ में बहुत अच्छे तरह से इन्होंने इसका खुलासा किया है कि जीव किन किन वस्तुओं का भोगने वाला होता है। देखें ईशु जैन जो है, थोड़ा स्क्रीन से थोड़ा दूर रहें, स्क्रीन पर कोई भी पेन ना चलाएं, कोई भी पेन न चलाएं। ठीक है, तो क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो जीव है वह जीव भोक्तृत्व के विभिन्न रूप हैं, वो अनेक अनेक प्रकार से भोगता है। सबसे पहले तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो वो अपने बांधे हुए कर्मों को भोगता है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से अपने स्वयं के चेतन भावों को भोगता है। तो ये जीव जो है दोनों ही नयों की अपेक्षा से भोगने वाला होता है। ठीक है, आया समझ में सभी को? इसका एक बार हम भावार्थ समझ लेते हैं कि भावार्थ में क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो जैसा कर्म का बंध करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जो जैसा करता है वह उसी प्रकार उसका भोगता भी होता है। जीव व्यवहारने से इष्ट और अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। किससे भोगता है? व्यवहारने से। एवं अंतरंग में सुख तथा दुख को उत्पन्न करने वाले, जिनके लिए आवाज नहीं आ रही है वो आवाज में अपने नीचे देखें, एक वॉइस ज्वाइन करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसमें आप जाकर के कॉल वाईफाई कर दें तो जिससे आपको आवाज आने लग जाएगी। तो क्या समझा रहे हैं कि वह अंतरंग में सुख और दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप भावों को या द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है कि इस इंद्रिय से हमें दुख हो रहा है, उस इंद्रिय से हमें सुख हो रहा है। तो वो अंतरंग में भी यही मानने लग जाता है, वह सुख और दुख को भी अपने अंतरंग में समझने लग जाता है, लेकिन वह द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है। यानी जो द्रव्य जो पुण्य और पाप है, पुण्य उदय में आएगा तो कर्मों का फल जो है वह पुण्य रूप फल होगा, उसका फल जो मिलेगा वो पुण्य रूप मिलेगा। परंतु जो कर्म अशुभ रूप उत्पन्न आएगा, जो अशुभ रूप बंधेगा, वह कैसा हो जाएगा?
दुख रूप उत्पन्न होगा तो वह उसके जो फल होंगे वो भी दुख रूप हमें भोगने में आएंगे। अब आता है चेतन भाव। अब चेतन भाव को यहाँ पर दो भागों में विभक्त किया, एक तो अशुद्ध निश्चय नय से किया और एक शुद्ध निश्चय नय से किया। तो अशुद्ध निश्चय नय से तो हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है, कभी हमें खुशी होती है तो कभी दुख होता है, चाहे भले ही हमें इंद्रिय सुख मिले नहीं मिले, चाहे भले ही मुझे इंद्रिय दुख मिले नहीं मिले, लेकिन फिर भी बिना किसी परिणाम, बिना किसी इंद्रिय सुख या बिना किसी इंद्रिय दुख के हमें हर्ष विषाद का होना या हर्ष विषाद रूप सुख दुख का होना, वह जो सुख दुख का भोगने वाला होता है वो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से होता है। लेकिन शुद्ध निश्चय नय से रत्नत्रय से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद सुख रूप सुखामृत को भोगने वाला होता है कि मैं इस प्रकार का भोग कर रहा हूं। यहाँ पर हम चिंतन करते हैं कि भगवान जो यह आत्मा है वह सिद्धत्व को प्राप्त करने वाली है, यह सिद्ध बनने वाली है, तो वह अपने ही चेतन परिणामों को भोगने वाला हो जाता है। अभी चेतन परिणामों को भोगने वाले के पहले चेतन भावों को करता भी है। अब करने के लिए उसे तपस्या करनी है, ईर्ष्या को दूर करना है और अनंत ज्ञान को प्रकट करना है, चार घातिया कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात वह जब भोगने वाला बनेगा तो वह अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद रूप को भोगेगा। वह यह विचार करेगा कि भगवान मैं ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। इस प्रकार का भोग करने वाला जो है, इस प्रकार के सुख को भोग करने वाला जो है वह शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से होता है। ठीक है, आया समझ में सभी को? तो यहां पर जीव भोक्तापन कैसे है कि जीव किस प्रकार से भोगता है वो यहां समझा रहे हैं। तो लगभग आ गया होगा सभी को समझने। जी एकता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपका क्या प्रश्न है? एकता जी अनम्यूट करें अपने आप को। भैया जी जय जिनिंग। भैया जी व्यवहार ने और अशुद्ध निश्चय ने में क्या अंतर है? व्यवहार ने और अशुद्ध निश्चय ने में देखें, व्यवहार नय जो है वो टोटली व्यवहारिक बातें करता है। व्यवहार नय जो है वह टोटल व्यवहार की ही बात करेगा, यानी कि अपनी अंतरंग आत्मा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करेगा, वो पुद्गल में ही रमा रहेगा। ठीक है, वो व्यवहार नय की। लेकिन जो अशुद्ध निश्चय नय है वो थोड़ा सा तो व्यवहार रूप से हट करके, परंतु पूर्ण निश्चय नहीं हुआ, उसके जो बीच की अवस्था होती है वो कहलाता है अशुद्ध निश्चय नय। जैसे अंतरंग में चेतन भावों का खुश होना, दुख होना, है ना, हर्ष होना, विषाद होना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बिना किसी इंद्रिय सुख के, बिना किसी भावों के, तो वो होता है चेतनता से, जो अपनी अंतरंगता से उत्पन्न हो, लेकिन उसमें कोई द्रव्य कर्म कोई भी ना जुड़ा हुआ हो, वो कहलाता है अशुद्ध निश्चय नय। और शुद्ध निश्चय नय होता है जो पूर्ण ज्ञान रूप होता है, जो अभेदात्मक होता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ बात को समझाने के लिए ये भेद किए हैं। वैसे तो दो ही भेद है, मैंने कल भी बताया था, एक व्यवहार और एक निश्चय, दो ही भेद हैं। सिर्फ बात को समझाने के लिए यहाँ पर अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय के बारे में बताया है। वैसे निश्चय में कोई भेद नहीं होता है, सिर्फ बात को समझाने के लिए यहाँ आचार्य यहाँ समझा रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, लेकिन भैया जी बात तो वही हुई, हर्ष विषाद आवाज अभी इन्होंने बोला ना, हर्ष विषाद और पुण्य पाप, बात तो वही हुई। देखें, पुण्य पाप हर्ष विषाद अंतरंग अवस्था है, और उस अंतरंग अवस्था से जो पुद्गल कर्म जो हमने बांधे हैं, समझना, जो पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादिक जो द्रव्य कर्म है, उन द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्मों के जो फल मिल रहे हैं वो व्यवहार नय की अपेक्षा से उसका फल मिल रहा है हमें, लेकिन उस फल के निमित्त से जो आत्मा को खुशी हो रही है वो अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से हर्ष विषाद हुआ। ठीक है, एक तो ज्ञानावरणादि कर्म से हो रहा है और दूसरा उस कर्मों के निमित्त से जो मिल रहा है। ठीक है, और फिर जब संपूर्ण नष्ट हो जाता है तो शुद्ध निश्चय नय जागृत हो जाता है। जी सोनीशा जैन अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, अभी आप हाथ ऊपर कर रहे थे, कोई प्रश्न है क्या आपका कोटा से?
सोनिशा जैन। किसी का कोई प्रश्न है आज का? लगभग आज का हमने जो छंद पढ़ा है वो, जी अनम्यूट करें अपने आप को सोनिशा जी। मेरा प्रश्न भी व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय से जुड़ा हुआ था। उसमें अगर आप थोड़ा सा उदाहरण देके समझाएं, व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय यहाँ इस संदर्भ में हर्ष विषाद, और क्योंकि हर्ष और विषाद अगर हमें हो रहा है या सुख दुख हमें हो रहा है, तो हमें अगर कोई पुद्गल चीज की प्राप्ति होती है तो उसमें भी हम खुश होते हैं, या उसका कोई वियोग होता है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। तो ये अशुद्ध निश्चय से कैसे, थोड़ा सा कोई उदाहरण देके समझा दीजिए। देखें, हमने किसी वस्तु को प्राप्त किया जो अत्यधिक अच्छी थी, हमें अच्छी लगने वाली थी, प्रिय थी, इष्ट थी हमारी, वह इंद्रिय सुख को भी अच्छी लगने वाली, मतलब देखने में भी अच्छी है तो चक्षु इंद्रिय को भी अच्छी लग रही है। अब वो द्रव्य कर्म हमारा वहां बंधा कौन सा, कि वो हमें जब अच्छी लग रही है तो अच्छा लगना तब होता है जब साता वेदनीय हो, सुख दुख। और साता वेदनी के निमित्त से अगर हमें कुछ चीज अच्छी लग रही है तो वो केवल साता वेदनी का होना, जो साता वेदनी रूप कर्म बंधा, समझ रहे, साता वेदनी कर्म रूप जो बंधा या उस साता वेदनी का हमें जो फल मिला वो तो हो गया व्यवहार ने, उसका फल मिलना। लेकिन उस फल के निमित्त से जो आत्मा में खुश हुई, आत्मा जो खुश हुआ, अच्छा, मतलब बहुत बारीक सा अंतर है। बिल्कुल बारीक अंतर है, वो कहलाता है अशुद्ध निश्चय है। और जब संपूर्ण कर्म ही नष्ट हो गया वो शुद्ध निश्चय। इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ओके जी। मधुबाला जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन भैया जी, जय जिनेन भैया जी। ये जो पहली लाइन आपने पढ़ाई तो पीछे का शब्द पढ़ने में नहीं आया भैया जी। पभुम जेदी, पभुम जेदी, पभुम जेदी, पभुम जेदी, पभुम जेदी, जेदी। हाँ। व्यवहार सुखदुःखम उग्गल कम्म फलम पब भुंजेदी। पभुम जेदी, देखें व्यवहारा नहीं बोल रहा है, बवहारा, बवहारा सुह दुःखम उग्गल कम्म फलम पभुम जेदी। अब आ गया भैया जी। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? जी संध्या साधना जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ, म्यूट करें अपने आप को। ऑप्शन आया है कि आपके पास अनम्यूट करने का? नहीं आया? चलिए आप आया, भी ऑप्शन आया। अब आप राइस हैंड कर दीजिए, जिससे मैं ऊपर नाम आ जाएगा तो आपका मैं पूछ लूंगा। जी पद्मा जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र भैया जी, एक बार शब्दार्थ और नयार्थ बता दीजिए इसमें। हाँ, मैं इसके बाद समझाता हूँ ना। जी जी। है वहां से। अतीन्द्रिय सुख क्या हुआ? अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख का मतलब होता है जो इंद्रियों से नहीं होकर के केवल आत्मा से होता है, वो अतीन्द्रिय सुख होता है। इंद्रियों से भी ऊपर वाला सुख, यानी अनंत सुख जिसे बोलते हैं। अच्छा, आत्मा को प्राप्त हो। हाँ जी। आशा जी जैन अनम्यूट करें अपने आप को। यदि ये जीव के भोक्तृत्व से क्या मतलब है? किससे? जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये गाथा पढ़ रहे, व्यवहारा सुह दुखम वाला, तो इसमें जीव के भोक्तापन से क्या मतलब है? भोक्तृत्वपन से मतलब हुआ भोगने वाला। जैसे मान लीजिए, इसके पहले हमने पढ़ा कर्तापन, कर्ता का मतलब होता है करने वाला।
और भोक्तृत्व का मतलब होता है भोगने वाला। हमने भोजन को बनाया, ये कर्तापन हो गया, यानी कर रहा है, कार्य का करना कर्ता, भोजन बनाना। अब उस भोजन को खाया, भोग किया, तो वो भोक्तापन हो गया। तो ये पुद्गल कर्म क्या, कैसे, मतलब पुद्गल कर्म पुद्गल थोड़ा कर्म बताएं। इसलिए हुआ कि जो अपनी आत्मा है वह आत्मा पुद्गल कर्मों को करने वाला है। कैसे करता है? हमने अच्छे परिणाम किए, बुरे परिणाम किए, तो जो कर्म रूप परिणत होकर के हमारी आत्मा से लगे, पुद्गल कर्म, ठीक है जी। हमने कोई भी कार्य अच्छा किया तो अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे कार्य किए तो बुरे कर्म बनेंगे। तो जो कर्म बन रहे हैं तो उन कर्मों को करने वाला कौन हुआ? आत्मा। आत्मा। तो ठीक वही बात यहां समझा रहे हैं कि जब उन कर्मों को करने वाला आत्मा हुआ तो भोगने वाला भी आत्मा आत्मा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ यही बात समझा रहे हैं। तो ये भोगने वाला भी आत्मा ही रहेगा। तो जो उन कर्मों को करके जो बैठा हुआ है आत्मा, हमारी आत्मा से जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों के जो फल हैं, सुख रूप हैं, दुख रूप हैं, तो वो जो फल भोगने में आ रहे हैं वो भोक्तापन कहलाता है। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, इस गाथा में आपने बोला है कि ये जीव पुद्गल कर्म के कारण सुख दुख का फल प्राप्त भोगता है, सुख दुख को, बराबर है ना? हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो अभी सिद्ध भगवान भी सुख को भोग रहे हैं, तो क्या उनके भी पुद्गल कर्म की उदय मानेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, उनके पुद्गल कर्म नहीं होगा। उनके निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो नीचे वाला शब्द है ना, निश्चय शुद्ध, मतलब जो निश्चय नीचे आया कि वो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के परिणाम होंगे, चेतनता को भोगेंगे। चेतनता का मतलब इसलिए कि उनकी आत्मा का जो गुण होगा उन गुणों का ही वो रसास्वादन करेंगे। तो ये सुख दुख वाला नहीं रहेगा फिर? नहीं, वहां नहीं रहेगा। ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हम सभी जीवों के हैं, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से जिनेन्द्र भगवान के है जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया है। हाँ भाई, ठीक ठीक हैं। 8 जो हमने आज 9 नंबर की गाथा जो आज हमने पढ़ी है, उसमें क्या समझा रहे हैं आप एक बार देख लीजिए। जिनका ये प्रश्न था एक बार फिर से अन्वय से। बबहारा व्यवहार नय से सुख दुखम, सुख और दुख रूप पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म के फलों को पभुम जेदी भोगता है। कौन? आदा, आत्मा। आत्मा व्यवहार नय से सुख दुख रूप जो पुद्गल कर्म है उन पुद्गल कर्मों को भोगने वाला होता है, अर्थात उन पुद्गल कर्म के फलों को भोग, पुद्गल कर्मों को नहीं भोगता, पुद्गल कर्म से मिले हुए फल को भोगता है। ठीक है। निश्चय दो और निश्चय नय की अपेक्षा से जो जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया है उन निश्चय नय की अपेक्षा से आदर्श आत्मा चेतन भावम, अर्थात अपने ही चेतन भावों को भोगने वाला होता है। उनके जो चेतन के परिणाम होंगे, उनकी जो आत्मा के परिणाम होंगे, वो उन्हीं को भोगने वाला होगा। ठीक है, आए समझ में सभी को? जी, बैरसिया जो जुड़े हुए हमसे है वो हमारी आज की संपूर्ण हुई जो 8-9 नंबर की गाथा है। अब आज हम पढ़ेंगे जीव का परिणाम। सबसे पहले तो हम आते हैं दूसरे नंबर की गाथा में। फिर से एक बार फिर से देखो, दूसरे नंबर की गाथा देखते हैं। इसमें हमने किन किन बातों को पढ़ लिया? जीव जीता है, पढ़ लिया है। उपयोगमय पढ़ लिया है, उपयोगमय दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अमूर्ति अमूर्तिक भी है, पढ़ लिया है। कर्ता करता है, पढ़ भी लिया है। सदेह परिमाण ये नहीं पढ़ा, तो अब ये पढ़ेंगे। लेकिन भूतता नीचे वाला जो शब्द है उसको भी हमने पढ़ लिया। तो कितने पढ़ लिए हमने अभी? जीव, उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता और भोक्ता, 5 अधिकारों को हमने समझ लिया। जीव के 5 अधिकारों को हमने समझ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे सदेह परिमाणो, अर्थात जो जीव है वह अपने शरीर के परिमाण वाला है, अर्थात अपने ही शरीर के बराबर है। जिसमें यह जीव जाएगा उस शरीर के समान वह बन जाएगा। इस प्रकार का इसमें बताया है।
देखिए पढ़ते हैं, थोड़ी सी बड़ी है इसलिए अपन इसको कल भी लेंगे और थोड़ा सा आज भी समझेंगे, समय भी अपन को देखना है। क्या समझा रहे हैं? जीव का परिमाण, जीव का परिमाण कितना होता है, आत्मा का परिमाण कितना है। वैसे तो आत्मा का कोई परिमाण नहीं है, आत्मा के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं, और वो अनंत प्रदेश जो है, संख्यात प्रदेश जो है, वो संपूर्ण लोकाकाश में चले जाते हैं, संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं। लेकिन फिर भी जब नयों की अपेक्षा से यहाँ समझा रहे हैं तो व्यवहार नय की अपेक्षा से वो कितना जो परिमाण बना सकते हैं, और निश्चय नय की अपेक्षा से उनका परिमाण कितना होता है वो अपन समझते हैं। कि देखते हैं, अणु गुरु देह पमाणो, उपसंहार सपदो चेदा, असमोह दो व्यवहारा, निश्चयणय दो असंख दे सोवा। पूरा पढ़ें। अणु गुरु देह पमाणु, उपसंहार सपदो चेदा, असमोह दो व्यवहारा, निश्चयणय दो असंख दे सोवा। अलग अलग देखें। अणु गुरु देह पमाणु, उपसंहारप सपदो चेदा, असमोह दो व्यवहारा, निश्चयणय दो असंख देशोवा। ठीक है, एक बार फिर देखो। अणु गुरु देह पमाणु, उपसंहारप सपदो चेदा, असमोह दो व्यवहारा, निश्चयणय दो असंख देशोवा। क्या समझा रहे हैं? कि अणु गुरु देह पमाणु, अणु अर्थात छोटा, गुरु अर्थात बड़ा। ठीक है, अणु अर्थात छोटा, गुरु अर्थात बड़ा, देह अर्थात शरीर, पमाणु अर्थात प्रमाण। अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण है। कब? उपसंहारप सपदो, अर्थात उपसंहार और उससे उल्टा होता है विस्तार और संकोच। उपसंहारप सपदो अर्थात संकोच और विस्तार गुण के कारण आत्मा में एक गुण होता है जिसका नाम है संकोच और विस्तार, सिकुड़ना और विस्तृत होना, फैलना। इस संकोच और विस्तार गुण के कारण अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण है। कौन? तो बताया चेदा, आत्मा। आत्मा अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण है। जिस शरीर में जाएगी आत्मा वह उस शरीर की हो जाएगी। ठीक है, कब होगी? और एक और उन्होंने बताया, एक तो बताया असमोह दो, एक कारण तो बता दिया कि संकोच विस्तार से, लेकिन वो कब होगी? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से समझा रहे हैं तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से असमोह दो। असमोह दो अर्थात रहित। किससे रहित? समूह अर्थात समुद्घात से रहित होकर, अर्थात उस समय समुद्घात नहीं करेगा। समुद्घात के सिवाय अन्य सभी समयों में जब तक समुद्घात नहीं करता जीव, तब तक संकोच और विस्तार गुण के कारण से आत्मा छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण है। ठीक है, और निश्चय दो, निश्चय नय की अपेक्षा से असंख्य देशों अर्थात असंख्यात प्रदेशों का धारक है, असंख्यात प्रदेशों वाला है। ठीक है, आए समझ में?
पहले तो व्यवहार नय की अपेक्षा से बता दिया कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा व्यवहार नय की अपेक्षा से संकोच और विस्तार गुण वाला होने से अथवा समुद्घात के सिवाय अन्य सभी समयों में छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रूप होती है, और निश्चय नय की अपेक्षा से वही आत्मा असंख्य देशों अर्थात असंख्यात प्रदेश वाला होता है। ठीक है, आया समझ में? भावार्थ देखो और अच्छे से आएगा, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर। भावार्थ में क्या समझा रहे हैं कि यह जीव निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है। निश्चय नय की अपेक्षा से तो यह लोक प्रमाण है, पूरे लोक में भी फैल जाए इतने इसके अणु हैं, इतने इसके प्रदेश हैं। व्यवहार नय से जैसा शरीर प्राप्त करता है उसके प्रमाण है। अब जिस व्यवहार नय से जो शरीर उसने धारण किया उस शरीर के प्रमाण स्वरूप हो जाएगा कि भाई त्रियंच के शरीर में गया तो त्रियंच के शरीर के समान हो गया, मनुष्य जाति के शरीर में गया तो मनुष्य की तरह हो गया, वो अपने अपने प्रमाण स्वरूप हो जाता है। वामन संस्थान में गया तो वामन शरीर धारण करेगा तो वामन प्रदेशी हो जाएगा, तो अपने अपने शरीर के प्राप्त करता है तो उसके प्रमाण स्वरूप हो जाता है। जीव में संकोच और विस्तार करने की शक्ति है, इस संकोच विस्तार की शक्ति के कारण ही जीव छोटे बड़े शरीर प्रमाण हो जाता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश छोटे बड़े कमरे के कारण संकोच विस्तार को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्म प्रदेश छोटे बड़े शरीर में फैल जाते हैं, परंतु जब समुद्घात करता है तब मूल शरीर से बाहर भी फैल जाता है। देखें, जब समुद्घात करता है तब, अगर समुद्घात नहीं करेगा तो वह शरीर से बाहर नहीं जाएगा, और जब समुद्घात करेगा तो वह मूल शरीर से भी बाहर फैल जाता है, जिसे समुद्घात कहते हैं। जिस समुद्घात का जितना क्षेत्र सिद्धांत ग्रंथों में कहा है उतने फैलते हैं। प्रदेशों का घटना, बढ़ना, संकोच करना, विस्तार होने की जो अपेक्षा है वह गिनती की अपेक्षा ना एक प्रदेश कम होता है ना एक प्रदेश भी कभी बढ़ सकता है। अपन ये कह दें कि भाई यही आत्मा का जीव जो है, यही जो शरीर का जीव है, वह अगर चींटी के शरीर में चला जाए तो वो उसके आत्मा के प्रदेश कम हो जाएंगे, या अपन ये कह दें कि वही चींटी का जो जीव है वो हाथी के शरीर में चला जाए तो उसमें कुछ बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गिनती की अपेक्षा से ना तो एक प्रदेश उसमें कम होता है ना एक प्रदेश उसमें बढ़ सकता है, ये सिद्धांत है। और जब यह संकोच विस्तार करता है, संकोच विस्तार के माध्यम से होता है, इसमें कोई घटना और बढ़ना नहीं है। आया समझ में? तो ये आज का विषय हुआ, और इसमें यही बात इसमें समझाई है कि जो जीव है जिस शरीर में जाएगा उस शरीर के समान उसकी आकृति बनेगी और उसके समान ही वह आत्मा के परमाणु हो जाएंगे, उसकी वही प्रमाण बन जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें। जी अनीता जी जैन अनम्यूट करें अपने आप को। अनीता जैन अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। ये पिछले वाले श्लोक में जो ये पहली वाली लाइन में पबुन जेदी लिखा था, इसका अर्थ क्या है? पबुम जेदी का अर्थ होता है भोगता है, भोगने वाला है। अच्छा ठीक है भैया जी। ये और पीछे वाली लाइन का अर्थ एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। ठीक है भैया जी। अरुणा जी जैन अनम्यूट करें अपने आप को। अरुणा जैन जी। जय जिनेंद्र। भैया जी इसमें है कि जिस समुद्र घाट का जितना क्षेत्र होता है उसे वो करता है, तो भैया जी समुद्र घाट मतलब कितने होते, मतलब 7 प्रकार का समुद्घात होता है, जो कि अभी इसी ग्रंथ में जो हम पढ़ रहे हैं इसी में ही हम सभी की परिभाषा समझाएंगे। अभी इसके बाद में अगर समय रहता है, नहीं तो अपन इसको कल लेंगे। समुद्घात का जो विषय है उसको हम कल लेंगे, जिसमें अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। म्यूट करें। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, ये प्रदेश क्या होता है? इसमें प्रदेश दिया हुआ है। जो है प्रदेश का मतलब यहाँ अणु से भी लिया जा सकता है। अणु जो छोटा सा अणु होता है, छोटा जैसे अपन डॉट बोल देते, डॉट तो दिखाई देगी लेकिन उससे भी छोटा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इतना छोटा होता है। ठीक हुई। अनम्यूट करें रक्षा जैन।
जी भैया वही समुद्घात का पूछना था, समुद्घात होता क्या है? समुद्घात होता है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना, वो कहलाता है समुद्घात। मैं एक बार इसकी परिभाषा भी कल समझाऊंगा, कितने प्रकार का होता है वो भी समझाऊंगा, और किस तरह से समुद्घात होता है वो भी समझाऊंगा, और हम सभी के कितने समुद्घात हो सकते हैं वो भी समझाऊंगा। जी भैया। भैया जी कि एक गाथा में उपसंहारक इसको कैसे बोलेंगे? उपसंहारप, उपसंहारप, स के ऊपर अम की मात्रा है तो संहारप। नहीं ये नहीं, ये जैसे प आधा भी है, दूसरा प है, फिर बाद में प है, इनको कैसे बोलेंगे अपन? मतलब मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। इस शब्द को अपन कैसे बोलेंगे तोड़कर? उपसंहारप, उपसंहारप ही रहेगा इसका, उच्चारण में भी यही आएगा, इसको तोड़ना नहीं है। तो कैसे बोलेंगे भैया जी इसको? उपसंहारप, सप दो। अच्छा भैया। जय जिनेन्द्र। भैया जी आत्मा के प्रदेश क्या होते हैं? आत्मा के प्रदेश का मतलब, जिन्हें हम आत्मा बोलते हैं, वो आत्मा कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है। आत्मा जो है वो असंख्यात प्रदेशी वाली होती है, वो असंख्यात प्रदेशों से मिलकर के बनती है, वो आत्मा कहलाती है, वो आत्मा प्रदेश कहलाते हैं। आत्मा के प्रदेश मतलब आत्मा प्रदेश, जो डॉट जैसे बिंदी होती है छोटी छोटी सी, उसके समान होते हैं प्रदेश। तो जो प्रदेश, बिंदी तो दिखती है लेकिन जो प्रदेश है वो कभी दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो बिंदी के आकार वाले होते हैं, वो प्रदेश कहलाते हैं, छोटे छोटे से अणु जिसे बोलते हैं। प्रदेश होते हैं आत्मा में? आत्मा में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, असंख्यात, लोक प्रमाण। तो जब आत्मा निकल के जाती है तो सारे प्रदेश निकल के जाते होंगे जब कोई व्यक्ति मरता है? सभी प्रदेश से मतलब वो पूरा समझाएंगे कि कितने जाते तो पूरे प्रदेश हैं, लेकिन मूल शरीर को छोड़ते हुए नहीं है, मूल शरीर को कभी छोड़ते नहीं है, वो जुड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ,